जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR ज्ञान गंगा में स्वागत है। जैसे कि हम आपके लिए नई नई कथाएं, नई नई रोचक कथाएं आपके लिए लेके आते हैं, उसी में आज हम एक और रहस्य लेके आए हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसका जन्म मृत शरीर से हुआ है। आज तक हमने सुना है कि हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का जन्म जीवित व्यक्ति से होता है, लेकिन आज हम उस व्यक्ति के चरित्र की कथा लेके आए हैं जिसका जन्म ही मृत शरीर के मंथन से हुआ है। तो जानते हैं आगे की कहानी, आगे की कथा। आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास अन्य कथाएं, अन्य वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राजा जनक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि ने विदेह नामक राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी मिथिला थी। मिथिला में जनक नामक राजा हुए, जिन्होंने जनक नामक राज्य की स्थापना की। आगे चलकर इनका राजवंश ही जनक राजवंश के नाम से जाने जाना लगा। जनक के पुत्र का नाम उदावयु था। जनक के पौत्र का नाम नंदीवर्धन और कई पीढ़ी पश्चात हस्वरोमा हुए। हस्वरोमा के दो पुत्र शीर्ध्वज और कुशध्वज थे। ये वही शीर्ध्वज हैं जिन्हें आज हम माता सीता के पिता राजा जनक के नाम से जाना जाता है। राजा जनक का मूल नाम राजा जनक का मूल नाम क्या था? अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। कई लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि राजा जनक का मूल नाम क्या था, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि राजा जनक का मूल नाम जानते हैं। राजा जनक का मूल नाम शीर्ध्वज था। कई लोग मिथिला नरेश इनका मूल नाम समझते हैं, लेकिन यह गलत है। मिथिला इनकी राजधानी थी और ये वहाँ के राजा थे, इसलिए इन्हें मिथिला नरेश के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं राजा जनक की कहानी, उनके जन्म की कहानी कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे वो पृथ्वी पर आए। मिथिला नरेश राजा जनक अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से विख्यात थे। वो आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाने जाते थे। राजा होने के बाद भी मिथिला नरेश सन्यासी का जीवन का यापन करते थे। इस लेख में हम राजा जनक के जन्म और कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि राजा जनक का जन्म आखिर में हुआ तो ऐसे निराला कैसे हुआ। राजा जनक के पूर्वजों को विदेह या मुनि कुल नाम का वंशज माना जाता है। विदेह कुल नाम सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि से निकली एक शाखा है। इसी विदेह वंश के द्वितीय वंशज मिथि जनक ने मिथिला राज्य की स्थापना की थी। इस वंश में निमि नामक राजा का जन्म हुआ था। निमि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बड़े यज्ञ का आयोजन रखा, जिसमें वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए बुलाया। वशिष्ठ देवराज इंद्र के यहाँ एक अन्य यज्ञ में लगे हुए होने के कारण आने में असमर्थ थे, वो आ नहीं सके। तभी निमि ने गौतम ऋषि की सहायता से यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने उनको रहने दिया और गौतम ऋषि की सहायता से यज्ञ को आरंभ कर दिया। जब यह बात ऋषि वशिष्ठ तक पहुंची तो उनको बुरा लगा और उन्होंने निमि को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने उसको उनका अपमान समझा, इसलिए उन्होंने उसको श्राप दे दिया। यह जानकर राजा निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही जलकर खत्म हो गए। वशिष्ठ जी भी और निमि जी भी दोनों ही जल के खत्म हो गए। अब गौतम ऋषि और उनके साथ मौजूद अन्य ऋषियों ने यज्ञ पूरा करने के लिए
राजा निमि को जीवित रखा। कोई पुत्र न होने की वजह से ऋषियों ने अरणी से राजा निमि के शरीर का मंथन किया। परिणाम स्वरूप उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर राजा जनक कहलाए। अब जानते हैं कि विदेह नाम से राजा जनक को क्यों जानते हैं। विदेह का क्या अर्थ है? तो विदेह का अर्थ होता है जिसकी देह ना हो वह विदेह कहलाता है। शरीर मंथन से उत्पन्न होने की वजह से राजा जनक को मिथि या विदेह के नाम से जाना जाता है। मृत शरीर से पैदा होने की वजह से यही पुत्र जनक कहलाए। विदेह होने का कारण विदेह और मंथन से पैदा होने के कारण निमि मिथिला कहलाए। इसी नाम के आधार पर इन्होंने मिथिला नगर बसाया था। आगे चलकर राजा सीता का जन्म हुआ राजा जनक के घर में हुआ था। राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। वह कारण आइए जानते हैं। एक समय की बात है, राजा जनक ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा करने से कि कुछ समय बाद स्वर्ग से एक विमान उन्हें लेने के लिए आया, जिसमें सवार होकर वो कालपुरी पहुंचे। कालपुरी में बहुत पापात्माएं कष्ट भोग रही थी, लेकिन जैसे ही राजा जनक वहां पहुंचे तो उन पापात्माओं को कुछ शीतलता मिली, शीतलता प्राप्त हुई। जैसे ही राजा जनक वहां से जाने लगे तो उन पापी आत्माओं ने उन्हें रोक लिया और बताया कि आपके यहाँ आने से उनकी पीड़ा कम हुई है। उन्होंने राजा जनक से विनती की कि आप यहीं रुक जाओ। तब राजा जनक ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। जब काल वहां पहुंचा तो वह राजा जनक से बोला, हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जनक ने जवाब दिया, आप ऐसी कोई युक्ति बताओ कि इन सब यातनाओं से मुक्ति मिल सके। तभी काल ने कहा, अगर आप अपने पुण्य इनको दे दो तो इनको मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक ने अपने सभी पुण्य इनको दे दिए, जिससे उनकी मुक्ति हो गई और सभी पापात्माएं नरक से मुक्त हो गई। तब राजा ने पूछा कि मुझे किस चीज की सजा मिल रही है, जिस कारण कि मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर काल ने जवाब दिया, एक बार आपने गाय को चारा खाने से रोका था, अब आप यहाँ से स्वर्ग जा सकते हो। यह सुनकर राजा जनक ने विदेह को प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए चल पड़े। ऐसे दिन से राजा जनक को विदेह कहा जाने लगा। राजा जनक ने माता सीता को गोद लिया। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक समय की बात है, जनकपुरी में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके बाद ऋषि मुनियों ने वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के पूरा होने के बाद राजा जनक को खेत जोतना था। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी किसी के रोने की आवाज आई। राजा जनक ने देखा कि खेत में एक छोटी बच्ची रो रही है, तो उन्होंने उसको गोद ले लिया और उसका नाम सीता रख दिया। इस तरह राजा जनक ने सीता माता को गोद लिया। यह थी सीता माता के पिता की कहानी कि सीता माता जी के पिताजी को किन किन नामों से जाना जाता है, और जनक जी के और भी चरित्र चित्रण है जो हम आगे कभी आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको यह कथा, यह विचार, यह चिंतन, ये बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।